दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान वित्त विभाग की तरफ से 28 अगस्त 2022 को एक परिपत्र जारी किया गया, जो कि NSDL CRA की साइट पर NPS कार्मिकों की 10% कटौती का 25% राशि आहरण नहीं करने के संबंध में था। आहरण आवेदन करने पर कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही का दिया गया था हवाला। साथियों, इसी के साथ में आज यह लेटर जारी किया गया, जो कि निदेशालय राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग की तरफ से था। साथियों, इस लेटर का जो विषय था वह था राजस्थान सरकार के NPS अंशदाताओं के लिए आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा को समाप्त किए जाने के क्रम में। और साथियों, इस लेटर में उसी परिपत्र की संपूर्ण डिटेल और उसी का हवाला दिया गया था, जो कि 1/1/2004 है। उसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त समस्त राज्य कर्मचारियों पर लागू NPS को, जो कि समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना में लागू कर दी गई थी, उसकी अधिसूचनाएं भी जारी कर दी गई थी। और उसी के संबंध में यहाँ इस पत्र में जानकारी देते हुए बताया गया कि आप 28/8/2022 की इस प्रति को संलग्न करके अनुरोध किया गया है कि NPS कार्मिक अपनी आंशिक आहरण प्राप्त करने की सुविधा को तत्काल प्रभाव से रोकें, अर्थात इस पर रोक लगाते हुए NSDL को इस संबंध में यथोचित कार्रवाई करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए थे। साथियों, आइए देखते हैं इस वीडियो में यह संपूर्ण डिटेल। दोस्तों नमस्कार। राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से यह परिपत्र जारी किया गया, जो कि 28 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। साथियों, 28 अगस्त 2022 को जारी इस परिपत्र पर चर्चा करने से पहले हम ये बता दें कि यह NPS के उन कार्मिकों के लिए जिन्होंने NPS की 10% कटौती का 25% यहाँ NSDL साइट पर अप्लाई करके आहरण प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात अपने 25% राशि का यहाँ निकासी प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, इस परिपत्र के जारी होने का क्या है उद्देश्य और क्या है इसके मायने, पहले हम समझते हैं इसकी भाषा के बारे में, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे उनके शंका और समाधानों पर। तो साथियों, चैनल पर बने रहें वीडियो के अंत तक। साथियों, अगर चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम इस परिपत्र की भाषा और विषय पर। साथियों, यहाँ जो विषय दिया गया था NPS के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में, साथियों इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस परिपत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना अर्थात OPS लागू करने के बाद भी और राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निश्चित किए जाने के बाद भी, अर्थात NPS को निश्चित किए जाने के बाद भी यहाँ अधिसूचनाएं, जो कि उपरोक्तानुसार अधिसूचनाएं यहाँ दी हुई हैं। साथियों, ये जो अधिसूचना क्रमांक दे रखे हैं, इन अधिसूचनाओं की बात की जा रही है, जो कि 7 अधिसूचनाएं जारी की गई थी। NPS को समाप्त कर OPS जब शुरू की गई थी उस समय 7 अधिसूचनाएं जो जारी की गई, उन्हीं अधिसूचनाओं की बात की जा रही है। यहाँ बताया गया है कि उसके बाद भी यह जानकारी में आया कि दिनांक 1/1/2004 है और उसके पश्चात जो नियुक्त कार्मिक हैं, साथियों उनके द्वारा NPS के अंतर्गत आहरण हेतु आवेदन कर रहे हैं, जिसे राज्य सरकार के द्वारा एक गंभीर विषय बनाया गया है। अर्थात यह गंभीर विषय है कि कार्मिक OPS में शामिल हो चुके हैं, अर्थात NPS को समाप्त कर दिया गया है, फिर भी वह NPS की राशि का आहरण प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, उसी संबंध में यह परिपत्र जारी किया गया। इस परिपत्र के अगला जो पैरा दिया गया है, इसमें बताया गया है कि इस संबंध में यह निर्देश जारी किए जाते हैं कि दिनांक 1/1/2004 यानी जो कार्मिक NPS की 25% राशि को निकालने के लिए, उसकी निकासी के लिए, आहरण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं, साथियों उसी संबंध में यह निर्देश जारी किए जाते हैं कि दिनांक 1/1/2004 है और उसके जो पश्चात नियुक्त कर्मचारी हैं, अर्थात NPS के कार्मिक हैं, यदि राज्य सरकार की अधिसूचनाएं दिनांक 19/5/2022 लागू होने के बाद भी NPS के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन करते हैं, तो यह माना जाएगा कि वह राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 से जिसे निश्चित किया गया था, उसी के अंतर्गत NPS का ही सदस्य बने रहना चाहते हैं और राज्य सरकार के निर्णय के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। साथियों, यहाँ पर सभी कार्मिकों के लिए यही निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि आप इस परिपत्र के जारी होने के बाद, अर्थात 28 अगस्त 2022 के बाद यदि कोई कार्मिक अपनी NPS की कटौती का 25% निकासी के लिए आवेदन करता है
तो उसे ये माना जाएगा कि वह एनपीएस में ही बने रहना चाहता है, वह ओपीएस का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता। इसी संबंध में जो अगला पैरा दिया गया है, इसमें बताया गया है कि यदि कार्मिक के द्वारा फिर भी आवेदन किया जाता है तो क्या कार्रवाई होगी। साथियों, इस परिपत्र के माध्यम से यहाँ राज्य सरकार और वित्त विभाग के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि 1/1/2004 या उसके पश्चात नियुक्त जो कार्मिक हैं उनको यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत उनके द्वारा एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए यदि आवेदन किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाकर राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। अर्थात राज्य सरकार के निर्देशों का सीधा सीधा उल्लंघन बताया गया है तथा राज्य बीमा विभाग उस कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रस्तावित भी कर सकता है। साथियों, इसके संबंध में अभी तक कोई सर्कुलर अभी तक नहीं आया है कि अभी जो आहरण प्राप्त कर्मचारी हैं अर्थात जिन्होंने पहले ही अपनी 25% राशि को विड्रॉ कर लिया है, उन कार्मिकों के ऊपर किस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा, इसके बारे में अलग से एक सर्कुलर जारी किया जाएगा। साथियों, स्पष्ट रूप से ये बता दें कि जो कार्मिक अपनी 25% राशि की निकासी प्राप्त कर चुके हैं, कहा जा रहा है कि उनको वह राशि मैं ब्याज के या मूल रूप से जमा करानी होगी। अर्थात निकासी की राशि को वापस राज्य सरकार के द्वारा निर्देशों के अनुसार उसे वापस जमा कराने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथियों, जब हम लीगल रूप से देखते हैं, नियमानुसार देखते हैं तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कार्मिक के हित को देखते हुए और राज्य सरकार के हितों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा एनपीएस कार्मिकों के लिए यह साहस दिखाया कि वह ओपीएस को प्रारंभ करती है, लेकिन इसी साहस का साथ देने के लिए हम सभी कार्मिकों को अब आगे ये ध्यान रखना होगा कि एनपीएस की अपनी 10% कटौती में से आप किसी भी प्रकार के विड्रा के लिए आवेदन नहीं करें, तो वह कार्मिक के लिए और राज्य सरकार के हित में रहेगा। साथियों, अब इसके सर्कुलर का इंतजार हमें करना होगा और अब आगे किस प्रकार का यह सर्कुलर जारी किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा और वित्त विभाग के द्वारा। यदि सर्कुलर वापस जमा करने के लिए किया जाता है तो हमें उसकी अनुपालना करनी होगी। यदि सर्कुलर जारी नहीं किया जाता है तो जिस कार्मिक ने यह 25% राशि विड्रॉ कर ली है वो पहले हो चुकी है, लेकिन यहाँ इस परिपत्र के माध्यम से सिर्फ यही हमें देखना चाहिए कि इस परिपत्र के जारी होने के पश्चात अर्थात 28 अगस्त 2022 के पश्चात हमें किसी भी प्रकार का इस 25% राशि के विड्रॉ के लिए आवेदन नहीं करना है। साथियों, इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन क्लासेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन और इस एनपीएस से संबंधित नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले।